हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का गार्ड एकेडमी में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आई का उच्चारण क्या होता है, आई को कब क्या पढ़ते हैं। तो इसके बारे में बहुत ही डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम आई का सबसे पहला नियम देखते हैं। आई को ई कब पढ़ते हैं। हम आई को ई कब पढ़ते हैं? जब दो या तीन कंसोनेंट्स के बीच में आई आई तो आई को ई पढ़ते हैं। यानी दो या तीन व्यंजन हो और उसके बीच में यदि आई हो तो उसे हम क्या पढ़ते हैं? ई पढ़ते हैं। जिसके भी एग्जाम्पल है, तो ये क्या, डी क्या है? एक कंसोनेंट सर। और पी क्या है? एक कंसोनेंट सर। और बीच में क्या? आई। तो इसे क्या पढ़ेंगे? ई पढ़ेंगे। तो डी का क्या होगा? डेट प्लस इसके अंदर होगा ई की मात्रा आई की, और बी पी को क्या लिखेंगे? पैर। तो हमारे पास क्या लिखेंगे? डी। इसका संधि विच्छेद क्या देगा? ड, ई और पे। तो क्या लिखेगा? डी। डी के तो डे हो गया, आई क्या हो गया? ई, और पी के हो गया पे। तो क्या हो जाएगा? डी। क्योंकि अपन आई, जब भी दो या तीन कंसोनेंट्स के बीच में आई होता है तो हम उसे ई पढ़ते हैं। और इसी प्रकार अब हम इसका दूसरा नियम देखते हैं। और आई को आई कब पढ़ते हैं? इसके दूसरे नियम के अनुसार आई को आई कब पढ़ते हैं? जब भी किसी शब्द में आई हो और आई के बाद एक कंसोनेंट्स को छोड़कर ई आए तो आई को क्या पढ़ते हैं? आई पढ़ते हैं। जब किसी शब्द के अंदर कोई भी वर्ड होता है, उसके अंदर आई के बाद एक कंसोनेंट्स हो, यानी एक व्यंजन हो, कौन सा भी व्यंजन हो सकता है, लेकिन एक व्यंजन हो, और उससे छोड़कर उसका अगले वाला नेक्स्ट क्या हो? ई हो। यानी पहले तो क्या आना चाहिए? एक आई आना चाहिए। उसके बाद क्या आना चाहिए? एक कंसोनेंट्स। और उसके बाद क्या आना चाहिए? ई आना चाहिए। अगर इसका कॉम्बिनेशन हो तो उस आई को क्या पढ़ेंगे? आई पढ़ेंगे। जैसे इसको, जिसके एग्जाम्पल है तो अपन देखते हैं, जैसे कि बाइक। ये आई है। आई के बाद क्या है? कंसोनेंट्स यानी व्यंजन है। और व्यंजन के बाद क्या है? ई आ रहा है। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? बाइक। और इसी प्रकार ये दूसरे देखिए, लाइक, इसके अंदर भी क्या आ रहा है? आई आ रहा है। इसके बाद क्या है? कंसोनेंट्स आ रहा है। इसके बाद क्या आ रहा है? आई, ई आ रहा है। तो इसे क्या पढ़े? लाइक। इसी के बाद टाइम, इसमें भी अपन क्या देखते हैं, पहले आई आ रहा है, उसके बाद कंसोनेंट्स आ रहा है, उसके बाद ही क्या? ई आया। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? टाइम। और इसमें वाइफ के अंदर अपन देखेंगे डब्ल्यू आई। आई जब आप एक कंसोनेंट्स के बाद ई, तो क्या हो जाएगा? वाइफ। तो इसका हम संधि विच्छेद करके देखते हैं, तो डब्ल्यू का क्या हो जाएगा? वह प्लस आई का क्या हो गया? आई। और एफ का क्या हो गया? एफ। तो इसका क्या हो जाएगा? वाई। इस प्रकार इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो आई को हम क्या पढ़ेंगे? आई पढ़ेंगे। क्योंकि आई के बाद एक कंसोनेंट्स, कंसोनेंट्स के जस्ट बाद क्या है? ई है। तो हम क्या पढ़ेंगे? इसे आई पढ़ेंगे। अब हम इसका तीसरा नियम देखते हैं। जब भी इसके अंदर क्या हो? आई और ई हो तो स्वयं क्या पढ़ेंगे? आई पढ़ेंगे। लेकिन इसमें आई की बड़ी वाली मात्रा होती है, ई की वाली मात्रा होती है। आप ये देख सकते हैं, इसके अंदर आई की इमली वाली छोटी मात्रा होती है। तो इसमें ये कब लागू होता है? जब किसी शब्द के लास्ट में आई ई आए तो आई ई को हम आई पढ़ते हैं। यदि कोई भी वर्ड उसके लास्ट में क्या हो? आई ई हो, उसके लास्ट में क्या हो? आई ई हो, तो हम उसे क्या पढ़ते हैं? आई पढ़ते हैं। जैसे कुछ ये एग्जांपल है, जैसे डाई। डाई के लास्ट में क्या? डी के बाद क्या? आई ई। तो इसे हम क्या बोलेंगे? आई। और इसका लाई, इसके अंदर भी क्या है? आई ई है। और पाई, इसके अंदर भी क्या है? आई है। और टाई, इसके अंदर भी क्या है? आई ई है लास्ट में। तो हम पाई का जल्दी सेट करते हैं तो क्या था? पीता होता है, पे हो गया। प्लस प्लस आई को अपन लिखे माना आई, तो अपन यहाँ लिखेंगे आई। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ये पाई। ये पी प्लस आई हो जाएगा तो पाई बन जाएंगे। इस प्रकार इसका संधि विच्छेद है। तो अब इसका हम अगला नियम देखते हैं। और भी इसके नियम में तो एक बार आप इन्हें नोट कर लीजिए। आई का अगला नियम, आई आर बराबर हम क्या पढ़ते हैं? आई को तो पढ़ते हैं ए, और आर को पढ़ते हैं रे की मात्रा पढ़ते हैं। तो जब किसी शब्द में आई के बाद आर आए तो आई को हम क्या पढ़ते हैं? ए पढ़ते हैं। जब भी किसी शब्द के अंदर क्या आई के बाद क्या है? आर आए, आई के बाद जब भी आर आता है तो वो आई को क्या पढ़ते हैं? ए पढ़ते हैं। और आर को क्या? रे की मात्रा पढ़ते हैं। जैसे कि बड, बड की मात्रा में ये आई है, उसके बाद ये आर है, तो क्या आई को पढ़ने क्या पढ़ा? ए पढ़ा। और रे को क्या? रे की मात्रा पढ़ी तो ये क्या हो गया? बड हो गया। इसी प्रकार डर्टी, इसके अंदर भी आई आर आ रहा है। और इसी शर्ट, इसके अंदर भी आप देख सकते हैं आई आर आ रहा है। तो इसमें आई ये क्या? शर्ट बन गया, क्योंकि इसके अंदर क्या? आई आ गया। आई क्या? ए बन गया, और रे की मात्रा ऊपर आ गया तो क्या? शर्ट हो गया। इसका अगले हम देखते हैं आई आर ई। इसे अपन क्या पढ़ते हैं? आई आर पढ़ते हैं। इसे हम क्या पढ़ते हैं? आई आर पढ़ते हैं। इसे हम अपन क्या पढ़ते हैं? आई को तो क्या पढ़ते हैं?
आई पढ़ते हैं और आर ई को क्या पढ़ते हैं, रे पढ़ते हैं। तो जब किसी शब्द में आई के बाद आर ई हो, क्या हो, जब किसी शब्द के अंदर आई के बाद क्या हो, आर ई आए, तब आई को क्या पढ़ते हैं अपन, आए पढ़ते हैं। जैसे कि इसकी कुछ एग्जांपल अपन देख सकते हैं, फायर, इसके अंदर क्या एफ आई ई आर, इसे हम क्या पढ़ेंगे, फायर। और हायर, इसके अंदर भी क्या आ रहा है, आई और आर ई आ रहा है, तो आई को अपन क्या पढ़ेंगे, आई पढ़ेंगे, और रे की मात्रा लगा देंगे तो हायर हो जाएगा। इसमें देखते हैं आई आर ई होगा तो वो वायर हो गया। और इन एस, ये इसके अंदर देख इंस्पायर, इसके अंदर भी क्या हो रहा है, आई आर ई आ रहा है। तो जिसके भी अंदर के आर आई आर ई आता है उसे अपन क्या कहते हैं, आयर कहते हैं। क्या कहते हैं, आयर। अब इसका हम अगला नियम देखते हैं, जिसमें क्या है, आई जी एच टी हो तो उसे अपन क्या कहते हैं, आई कहते हैं। इससे पहले भी हमने पढ़ा था कि आई कब बोलते हैं अपन, जब किसी आई के बाद एक कंसोनेंट हो और उसके बाद ई हो तो उसे भी हम क्या बोलते थे, आई बोलते थे। और उसी प्रकार जब आई जी एच टी आता है तो उसे भी हम क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। हम देखते हैं, जब किसी शब्द में आई के बाद, जब कोई शब्द है उसमें आई के बाद आई के बाद क्या आता है, जी एच टी आए, तब आई को हम आई पढ़ते हैं। जैसे कि हम देखते हैं फ्लाइट, जैसे हम पढ़ते हैं फाइट, फाइट के अंदर अपन क्या देखते हैं, एफ आई जी एच टी आ रहा है तो इसमें क्या आई जी एच टी आ रहा है, तो इसे क्या हो जाएगा, फाइट। इसी प्रकार इसमें भी आ रहा है आई जी एच टी, तो ये क्या हो लाइट। और इसी प्रकार आई जी एच टी इसमें भी आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, टाइट। और इसमें आर के बाद क्या आ रहा है, आई जी एच टी आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, राइट। क्योंकि इसके अंदर सभी में क्या आ रही है, आइट की, आइट आ रहा है, इसके अंदर सभी में क्या आ रहा है, आइट। तो अपन यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, टैग कर सकते हैं। तो ये टैग की ध्वनि हो जाती है और इसी आई पढ़ देते हैं अपन, तो क्या होता है, ये आइट हो जाता है ना, आइट हो जाता है। तो अब इसका अगला और कुछ नियम है वो भी अपन देख लेते हैं। तो आप भी इसे उतार लीजिए, मैं जल्दी से मिटा देता हूँ। आई के इस नियम के अनुसार आई एन डी हो तब उसे बोलते हैं आइंड बोलते हैं, और आई एल डी हो तब उसे बोलते हैं आइल्ड बोलते हैं अपन। तो आई आई तो आई रहता है और एन डी का था एंड हो जाता है, और एल डी क्या होता है, लेड हो जाता है। और जब किसी आई के बाद, जब किसी कोई शब्द होता है उसमें आई के बाद एन डी या एल डी आए, तब आई क्या हो जाता है, आई हो जाता है। आई को क्या पढ़ते हैं अपन, आई पढ़ते हैं। फिर क्या पढ़ते हैं, आई को आई पढ़ते हैं। जैसे कि अपन देखते हैं माइंड, माइंड के अंदर क्या है, आई एन डी, तो इससे क्या, तो आई एन डी क्या हो जाए, तो आइंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आइंड। तो ये क्या हो जाएगा, माइंड हो जाएगा। इसके अंदर देखते हैं एफ के बाद क्या है, आई एन डी, तो ये क्या होगा, आइंड हो जाएगा। तो क्या होगा, आइंड, और तो ये फिर तो क्या, फाइंड हो जाएगा। इसी प्रकार क्या, चाइल्ड के अंदर आई एल डी है, क्या है, आई एल डी, तो ये रहा आई एल डी। और तो आई एल डी को कहते हैं आइल्ड बोलते हैं, अपन को बोलते हैं आइल्ड। तो चे जुड़ जाएगा, उसको क्या हो जाएगा, चाइल्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चाइल्ड, है ना। उसी प्रकार डब्ल्यू आई एल डी में इसमें भी आई एल डी है, तो आई एल डी को क्या बोलते हैं, आइल्ड बोलते हैं अपन। और डब्ल्यू जुड़ जाएगा उसमें क्या है, वाइल्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाइल्ड। इसी प्रकार ये आई के उच्चारण के कुछ नियम है, इन नियमों को आपको याद करना होगा। और इसमें कुछ अपवाद भी है, तो आप अभी अपवादों पे ज़्यादा ध्यान ना दें, वरना आप तो अंग्रेजी नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसे पढ़ो या ये तो गलत है, नियम मैंने पढ़ा था वो तो, इसलिए। लेकिन ज़्यादातर ये यूज़ होता है, अपवाद बहुत ही कम है, तो आप ऐसे अपवादों पर ध्यान ना दें। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और हमारी ये इंग्लिश स्पीकिंग की पूरी प्लेलिस्ट है, आप इसे एक्सेस करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, आप हमारे चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।